हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, लॉकडाउन में स्टडी कर रहे होंगे घर पे बैठ के। तो आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जो कि मैथ्स का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको पेपर को देखते हुए, कोई भी पेपर हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे वो रेलवे का हो गया, चाहे वो पुलिस का हो गया, चाहे वो एसएससी का है, चाहे वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम नेक्स्ट का किसी भी स्टेट का हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी भी स्टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। यह टॉपिक है नंबर सिस्टम का, जो कि जानवरों पर आधारित में क्वेश्चन पर हम लोग सीखेंगे। आइए देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है जो कि है, ध्यान दीजिएगा। एक किसान के पास कुछ घोड़े व कबूतर हैं। एक किसान के पास कुछ घोड़े व कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 52 तथा पैरों की संख्या 144 है तो घोड़ों की संख्या क्या होगी? आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, एक किसान है, उसके पास कुछ कबूतर है और कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की संख्या 52 है और पैरों की संख्या 144 है तो आपसे पूछा है घोड़ों की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाते हैं, जो कि आपको इस क्वेश्चन को सीखना है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी पेपर हो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। आइए इसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको दिया है किसान के पास कुछ घोड़े हैं और कुछ कबूतर हैं, जिसमें से सिर की संख्या उनकी कितनी दी है, 52 दिया है, और पैरों की संख्या 144 दिया है। तो आपसे पूछा है कि उस किसान के पास कितने घोड़े हैं। अब आप बताइए, घोड़े के कितने पैर होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जानना है। जितने भी जानवर होंगे उनके 4 पैर होंगे, और जितने भी पक्षियाँ होंगी उनके केवल 2 पैर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जानवरों की संख्या या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछता है, डायरेक्टली लगाएंगे ट्रिकी फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ठीक से हम लोग लगाएंगे। अगर आपको 4 पैर वाले जानवर का, तो घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो डायरेक्ट हम करेंगे 4 पैर वाले जानवर का, 4 पैर वाला जानवर, तो डायरेक्ट उसके पैर में 2 से भाग दे दीजिएगा। जितने पैरों की संख्या रहेगी वहां 2 से भाग दे दीजिए, माइनस सिर कर दीजिए, आपका डायरेक्ट ही 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ जाएगा। इसी से हम लोग ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पैर कितने दिए हैं? 144 दिए। इसका आधा माइनस सिरों की संख्या कितनी आपको दिया है? 52 घटा देंगे। यहाँ से देखिएगा, 2 सते 14, 2 दूना 54, 72 में से अगर 52 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, आपका आंसर प्राप्त हो गया। मतलब घोड़ों की संख्या कितनी थी? 20 थी। ऑप्शन आपका यही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें आपसे घोड़ों की संख्या तो हमको पता चल गई। अब बचा क्या है? कबूतर की संख्या याद करना। जब भी कबूतर की संख्या याद करना होगा, जितना घोड़ों की संख्या आएगा सिर में से घटा देंगे, कबूतर की संख्या पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। तो आपको किसान के पास कुछ घोड़े तथा कुछ कबूतर थे, जिसमें सिरों की संख्या 52 थी, पैरों की संख्या 144। तो घोड़ों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 20 आ गई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आइए ध्यान देते हैं, डायरेक्ट इसको अब हम उसके कबूतर की संख्या निकालेंगे। कबूतरों की संख्या डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। आपको सिरों की संख्या कितनी आई है? 52 है, और कबूतर 20 आया है। घटा दीजिए यहाँ से, 32 आपके पास कबूतर थे। और मैंने बताया, अगर घोड़ा निकालना है डायरेक्ट पैर में भाग देंगे,
उसके बाद सिर को घटा देंगे और सिरों की संख्या 52 है। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 72 में से 52 गया 20, तो घोड़ों की संख्या वहाँ पे 20 थी और आपके कबूतर की संख्या कितनी थी? 32 थी। तो कबूतर के कितने पैर? 2 पैर। घोड़े के कितने पैर? 4 पैर। यह है आपको समझना बहुत जरूरी। जितने भी जानवर होंगे सबके 4 पैर होते हैं और जितने भी पक्षियों से संबंधित होंगे सबके 2 पैर होते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रिक में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग यही लिखेंगे, सीधा पैर में पैर का आधा करेंगे, सिर से घटाएंगे, 4 पैर वाले जानवर निकल जाएंगे। पैर का आधा, सिर को घटाए, 4 पैर वाले जानवर निकले, सिर में से 4 पैर वाले जानवर को घटाए तो 2 पैर वाले जितने भी पक्षी होते होंगे उनकी संख्या निकल जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर भी करिए, लाइक भी देते रहिए। और अपने दोस्तों में अगर आप लोग 1 लोग से सब्सक्राइब करते हैं, 1 लोग 10 लोग को सपोर्ट करते हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, सोचिए 100 सब्सक्राइबर अगर 10 लोग को सब्सक्राइब करवाते हैं तब भी कितना ग्रोथ करेगा चैनल। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत से इसको ध्यान में रखते हुए शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, जितने भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आपको मैंने बताया कि रीजनिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है इसीलिए, अन्यथा अब तक स्टार्ट हो गया होता। तो आपको करंट भी आएंगे बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए अपने यार दोस्त में, आप इसको शेयर करिए और अच्छे से लॉकडाउन में पढ़ते रहिए क्योंकि 8000 आपको देखिए लेखपाल की भर्ती को बढ़ा दिया गया है। 6000 आने वाली थी, 2000 और बढ़ गए हैं। तो 8000 भर्तियां बहुत होती हैं लेखपाल में उत्तर प्रदेश में। तो आप इतनी मेहनत करिए कि लेखपाल में 1 सीट फिक्स कर लीजिए। मतलब लॉकडाउन को मत समझिए, बहुत सारे लोग घर पे हैं, डीमोटिवेट होते होंगे, पढ़ने का मन नहीं करता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करिए, ना पढ़ने का मन करे तब भी बैठिए पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए। 4 से 5 घंटे अगर हम लोग स्टडी करते हैं आप लोग, तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग क्वालिफाई ज़रूर होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पुलिस का हुआ, चाहे वो NTPC या ग्रुप डी का हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। चलिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है, आपसे कह रहा है एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। ध्यान दीजिएगा, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। क्या है? किसान के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं, तो बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए। बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में SSC में पूछा जा चुका है। दोस्तों, आपसे बोल रहा है एक किसान के पास कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि पैरों की संख्या 90 है और सिरों की संख्या आपसे बोल रहा है कि 200, आपकी सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो बकरी की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। अब आप बताइए, मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। बकरी के कितने पैर होते हैं?
4 पैर। तो मैंने बताया 4 पैर वाले जानवर के लिए डायरेक्ट उसके पैर में भाग दीजिए और 2 से भाग दीजिए, सिरों की संख्या को घटा दीजिए, आ जाएगा। आपको ध्यान दीजिए पैर कितने दिए हैं, 224 का आधा करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, इसी 112 में से सिर की संख्या घटा देंगे। तो आप घटाइएगा, यहाँ पे 2, 11 में से 9 गया 2, आपके कितने बकरियां थी वहाँ पे, 22 बकरियां थी। बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 22। बकरी के 4 पैर, मुर्गे के 2 पैर। अब 4 पैर वाले अगर बकरी 4 आ गई है, 22 आ गई है, तो आपको मुर्गियों की संख्या पूछेगा, तो सिर्फ 90 थे, 90 में से 22 घटा दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। मुर्गियों की संख्या, मुर्गे की संख्या निकालना है तो 90 - 22 कर देंगे, 10 में से 2 गया 8, 8 यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6, मतलब 66 मुर्गे थे और 22 बकरियां थी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ना समझ में आए, इसको पता करने हैं कैसे आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। आपके क्वेश्चन में 22 बकरी, बकरी के कितने पैर, 4, तो ध्यान दीजिएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8। मुर्गी की संख्या 68 है, कितने पैर, 2 पैर, तो इसको गुणा करिए, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, सबको जोड़िए, आपकी कुल पैरों की संख्या आ जाए। 8 6 14, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, देखिए 224 आया कि नहीं आया, मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो 224 पैर आपके क्वेश्चन में दिया गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कमेंट करके बताते रहिएगा कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तुरंत उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जाएगा। आगे चलिए, एक क्वेश्चन दिया है आपको, बोल रहा है कि कुछ गणरिया अपना भेड़े चरा रहे हैं। कुछ गणरिया, क्वेश्चन में दिया है कुछ गणरिया अपनी भेड़े चरा रहे हैं। कुछ गणरिये अपनी भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या के सिरों की कुल संख्या 60 है। तो आपसे पूछा है भेड़ों की संख्या क्या है। आपसे एसएससी के पेपर में, सीपीएसआई के पेपर में 2016 की वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कुछ गणरिये अपनी भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ गणरिये अपनी भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आपको देखना है, यहाँ पे गणरिया है और भेड़े हैं। देखिए, ये है गणरिया और ये है भेड़। ठीक है, गणरिये की कितने पैर, एक आदमी होगा ना तो 2 पैर। भेड़ के कितने पैर, जानवर है, कितने पैर, 4 पैर। आपसे पूछा किसका है,
भेड़ों की संख्या ज्ञात करना। किसका पूछा है? भेड़ों की संख्या ज्ञात करना। कुछ करना ही नहीं है, बस आपको डायरेक्ट मैंने बताया, जब 4 पैर वाले जानवर का पूछेगा तो पैर में आप 2 से भाग दीजिए, सिरों की संख्या को घटा दीजिए। बस पैर आपके कितने हैं? 230 हैं और बटे 2 करेंगे। यहाँ से देखिएगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 115 आ गया। आपकी सिर की संख्या कितनी है? 60 है। घटा दिए यहाँ से 5, 11 में से 6 गया 5, मतलब आपका 55 भेड़े थी। कितनी भेड़े थी? 55 भेड़े। अगर आपको वहां से निकालना है आपकी गणरियों की संख्या, तो डायरेक्ट सिर माइनस कुल भेड़ों की संख्या बराबर 5। 5 गणरिये थे, मतलब 5 दूना 10 पैर, 5 दूना कितने पैर? 10 पैर। 55 भेड़े थी, भेड़ों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और आपका 4 पंचे 20, 2 22 प्लस अगर इसको जोड़ देंगे हम लोग, देखिएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, तो मतलब इसको जोड़ दीजिए तो पूरा मिला के 230 पैर आ जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी टाइप का है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे शेयर करते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि हाँ यहाँ पे समझ में सर नहीं आ रहा, या जहाँ पे ना आए उसको बताइए। जो आपकी नीड है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है, आपके पेपर को देखते हुए पूछा है, एक वन में कुछ तोते और बाघ हैं। एक वन में कुछ तोते और बाघ हैं। एक वन में कुछ तोते और बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर, ध्यान दीजिएगा, यदि उनके 1746 पैर और 858 सिर हों, और 858 सिर हों, 858 सिर हों, तो तोतों की संख्या कितनी है? तोतों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन में भी दे दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन आपको दिया 845, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 833, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 800 और नेक्स्ट एक और ऑप्शन दिया है आपको, चौथे नंबर का ऑप्शन जो दिया है 4 वाला, वो आपको दिया है 843। कह रहा है एक वन में कुछ तोते और बाघ हैं। यदि पैर 1746 और 858 सिर हों, तो तोतों की संख्या क्या है? अब आप बताइए, तोते के कितने पैर? 2। बाघ के कितने पैर? 4। कुछ करना ही नहीं है, पहले डायरेक्ट बाघ की संख्या निकाल लीजिए, और बाघ की संख्या निकालने के लिए पैर में भाग दे दीजिए। कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 1 के 2, 2 8 16, यहाँ एक बचा, ये 2 7 14, 2 3 6, 800 कितना आ गया?
आपका आ गया 873, 1746 पैर हैं, और उसके बाद आपके तोतों की संख्या पूछा। ठीक है, 800 कितना आ गया, 873। इस 873 को डायरेक्ट आप इस 873 में से 858 घटाना है तो आपको 4 पैर वाले जानवर का पता चल जाएगा, 4 पैर का बाघ का पता चल जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 8 गया 0। तो बाघ की संख्या वहाँ पे कितना थी, 15। बाघ की संख्या कितना थी, 15। बचा क्या है, बचा क्या है, तोते। और तोते निकालने के लिए क्या करना है, सिर में से बाघ की संख्या को घटा दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर में से घटाते हैं, सिरों की संख्या कितनी है, 858। बाघ कितने आए, 15 माइनस 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 843। तो आपसे तो की संख्या अगर पूछेगा तो कितने आ जाएंगे तोते, 843। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ में जरूर आया होगा। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने यार दोस्त में, फ्रेंड्स में, शेयर करते रहिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी आप शेयर करिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग के लिए। इतना मैं डेली परेशान होता हूँ, कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, आप लोग मेहनत करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी करके बताइए। और बस इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी जय हिंद जय भारत बोल दिया करिए कमेंट्स में। ठीक है।